चलिए आज बात करते हैं हम एक कहानी की। कहानी भूतों की। पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं भूतों से डरता था और अभी भी डरता हूं। यह भी स्पष्ट कर दूं कि मैंने भूतों को कभी नहीं देखा। बचपन में जब मैं रात को रामलीला देखने जाता था तो यही प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मुझे लौटते समय किसी बड़े का साथ मिल जाए, क्योंकि रास्ता सूना था और सुना था कि भूत अकेले होने पर ही दिखाई देते। इसलिए यही होता था कि किसी का साथ ले लिया लौटते समय तो अच्छा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। कई लोगों का मानना है कि भूत होते ही नहीं। मैं भी नम्रतापूर्वक उनकी बात का समर्थन करता हूँ। अतः ये मान लेता हूँ कि भूत नहीं होते, लेकिन फिर भी कई लोगों का मानना है कि भूत होते हैं, तो मैं उनकी बात का भी समर्थन करता हूँ। अतः ये मान लेता हूँ कि भूत होते हैं। मेरा क्या, जब जो मिल गया उसकी बात मान ली। अपना दिमाग इस विषय में क्या खपाना। वैसे भी मैथ्स में हम कुछ ना कुछ मानते ही रहते थे, तो यहाँ भी मान लिया। वैसे मुझे दोनों ना मानने वाले और मानने वाले एक साथ मिलते ही नहीं, इसलिए समस्या होती नहीं। हाँ, मिल गए तो परेशानी हो सकती है, नहीं तो उन दोनों को मिलवाकर वहां से खिसक लूंगा। हाँ, तो मैं अभी तो आपको अपनी कहानी सुना रहा था। जब भी रामलीला देखने जाता, किसी को साथ ले लेता। सब सही चलता रहा, परंतु एक दिन मेरे साथी रामलीला न जाकर नौटंकी देखने चले गए। मैं ठहरा भगवान का भक्त, नौटंकी देखने से रहा बचपन में, अतः रामलीला ही देखता रहा। मुश्किल तो तब हो गई भाई लोग, जब मुझे वापसी में कोई भी साथी नहीं मिला जो मेरे साथ मेरे मोहल्ले में चलता। आपको सही बता रहा हूँ, मुझे अकेले चलना पड़ा और मैं डर डर कर घर वापस आया, वो भी भगवान का नाम लेकर हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते। अब ये आप पर है कि आप जो समझें कि हनुमान जी का चालीसा जो मैंने पढ़ा था उस हनुमान चालीसा का असर था, या भूत था ही नहीं। मुझे तो दिखाई नहीं दिया भाई। हाँ, एक काम की बात बताऊं कि मैंने खंडर की ओर झांका भी नहीं, देखा भी नहीं। ये कहानी मैंने उसी विषय पर बनाई है। मैंने सुना था कि भूत खंडर, शमशान, पुराने पेड़ों, पुरानी वीरान हवेलियों, गांव के बाहर बस्ती से दूर अंधेरी गंदी जगहों में, ऐसी जगहों में रहते हैं। ये भी सुना था कि वे अंधेरे में ही बाहर आते हैं, दिन में बाहर नहीं आते। ये भी सुना था कि वे जीवित लोगों का नुकसान नहीं करते, सिर्फ अपने बचाव के लिए कई रूप धारण करते हैं, जिससे जीवित लोग उनसे दूर रहें। लेकिन क्या होता है कि ऐसे मेरे जैसे कमजोर दिल वाले डर जाते हैं। कुछ जो महिलाएं हैं जो बहुत सारी, वो भी डर जाती हैं, तो उनके रूप बदलने से जो है डर जाते हैं। अब आगे जो भी हो, मैं अपने छोटे से शहर से बाहर निकल आया और फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने भोपाल चला गया। भोपाल के बाद दिल्ली आ गया नौकरी करने। जब कई सालों बाद मैं अपने पुराने शहर गया तो देखा कि जहाँ खंडर था वहां तो सुंदर सा मकान बन गया था। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, पुराने दोस्त से, कि भैया उस मकान में भूत नहीं दिखाई देता अब? पहले तो दिखाई देता था कहते थे। तो वो बोला कि अब तो भूत भी वहां से भाग गए होंगे। अब तो बहुत बदलाव आ गया जमाने में। एक समय था कहा जाता था कि भूत समाज का हिस्सा थे, और अब कहा जाने लगा था कि समाज से भाग गए होंगे। इसी वाक्य ने मुझे सोचने को मजबूर कर दिया। मेरे मन में सवाल उठा कि सोचा जाए कि भूत गए कहाँ, फिर कहाँ भाग गए होंगे। उसी से मेरी इस कहानी ने जन्म लिया, जो किसी सच्ची घटना पर आधारित नहीं है। मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, स्पष्ट कर दूं, ये किसी सच्ची घटना पर आधारित नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि आप भूतों पर रत्ती भर विश्वास ना करें।
क्योंकि कम से कम अब तो भूत होते ही नहीं। पहले गांव और शहरों में खंडर होते थे, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, अतः खंडर, पुरानी हवेलियों और खाली पड़े घरों में भूत अपना डेरा जमा लेते होंगे। मनुष्य एवं भूतों का साथ चलता रहा होगा। न मनुष्यों को भूतों से डरने की जरूरत, न भूतों को मनुष्यों से। हाँ, कुछ भूत होते होंगे जो खतरनाक होंगे, जैसे भेड़िया का, सियार का, चालाक गिद्ध का जो झपट्टा मारता होगा। कुछ राशि ठाट बाट वाले होंगे, जैसे शेर का, चीता का, सिंह का। और कुछ मनुष्यों के सीधे साधे होंगे, सच्चे होंगे, दयालु भूत भी होंगे। लगा जब मनुष्यों की आबादी बढ़ने लगी होगी तो ये गांव और शहरों से बाहर चले गए होंगे। अब जगह उनको कहाँ मिलती, तो शमशान घाटों में चले गए होंगे, जहाँ रात में अंधेरा होता था और उन्हें परेशान करने वाला कोई नहीं आता होगा, वहां चले गए होंगे। जब वहां भी बिजली की व्यवस्था हो गई तो शायद बेचारों को वहां से भी भागना पड़ा होगा, और वे फिर पुराने पेड़ों पर चले गए होंगे, दूर जंगलों की तरफ, जहाँ बहुत सारे जो है पेड़ होंगे। तो बेचारों को आसरा तो चाहिए होगा ना। परंतु ये क्या, हमने पुराने पेड़ों को भी काटना आरंभ कर दिया था। अब कहाँ जाते बेचारे। मुझे लगता है कि परेशान होकर भूतों ने सम्मेलन बुलाया होगा, जैसे आजकल हम लोग भी सम्मेलन करते हैं ना। तो उन्होंने भी बुलाया होगा, अपनी एक मीटिंग बुलाई होगी, वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बुलाई होगी, क्योंकि जो है ये समस्या तो सभी देशों की रही होगी। तो उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कई देशों के भूत शामिल हुए होंगे, फिर चर्चा हुई होगी, अपनी अपनी परेशानी, अपना अपना दुखड़ा सबने रोया होगा। किसी ने कहा होगा घने जंगल में चलते हैं, चाहे देश बदलना पड़े दूसरे देश में चलते हैं। दूसरे देशों के भूतों ने कहा होगा ये कहाँ हमारे यहाँ पहुंच जाएंगे, हमें ही परेशान करने लगे। तो किसी ने कहा होगा मनुष्यों पर आक्रमण करते हैं, फिर सबने सोचा होगा कि मनुष्य तो वैसे ही हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। किसी ने सलाह दी होगी भैया छोड़ो पहाड़ों पर चलते हैं। अब पहाड़ों पर भी तो आसान नहीं था, क्योंकि वहां भी तो जो है हम लोग पहुंच गए थे। मेरा तो लगता है, मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि कोई ना कोई अच्छा सुझाव आया होगा। और क्या सुझाव होगा, वो किसी समझदार भूत, बुजुर्ग भूत का शायद आया हो। किसी समझदार भूत ने कहा होगा कि हम कहीं भी जाएंगे, मनुष्य हमें रहने लायक तो नहीं जगह देंगे, हमें वो जगह देने के लिए रहे। तो या तो वो जो है जो भी जगह में हम जाएंगे उसे नष्ट कर देंगे, या फिर उसमें बिजली बिजली लगा देंगे, हमारे रहने लायक तो नहीं छोड़ेंगे। तो क्यों ना हम मनुष्यों के शरीर में ही वास करने लगते हैं, क्योंकि एक ये ऐसी जगह है कि वे इसको ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम मनुष्यों के शरीर में ही वास करने लगेंगे, क्योंकि वो इसको तो नुकसान नुकसान नहीं पहुंचाए। और फिर क्या है, सम्मेलन में सबको ये प्रस्ताव पसंद आ गया होगा और प्रस्ताव पारित हो गया होगा। किसी को ना देश बदलने की जरूरत, ना घर ढूंढने की परेशानी। हाँ, दिन में परेशानी हो सकती थी, क्योंकि जो है दिन में भूत तो बाहर आते नहीं थे। तो दिन में उन्होंने सोचा होगा शांत रहेंगे, और रात में जो है अपना खेल शुरू करेंगे। फिर क्या है, कहते हैं कि भूतों ने मनुष्यों के शरीर में वास करना आरंभ किया। दिन में मनुष्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते, और रात में कोई शेर की तरह करता, कोई भेड़िए की तरह करता, कोई सियार की तरह करता, कोई मगरमच्छ की तरह करता, कोई गिद्ध की तरह करता, कोई जो जिस जिस जानवर या पशु या जिसका जो है या लोमड़ी या जिसका भी भूत होता वो उसकी तरह व्यवहार करने लगा। मनुष्यों को रात्रि में जानवर की तरह व्यवहार करते देखा जाने लगा, जिसको न रिश्तों की फिक्र, न मनुष्यता की फिक्र, न देश की फिक्र, न अपनों की फिक्र। कई ऐसे कि दिन में सच्चे मनुष्य बने रहते और रात्रि में नरभक्षी भेड़िए बन जाते। अब रात्रि के भूत रहे तो रात्रि में ऐसे मनुष्य जिनके शरीर में भूत वास करते,
मनुष्यता छोड़ने लगे। उनके शरीर में ऐसे भूतों का वास था जो खूंखार थे। हाल ये हो गया कि लड़कियां और औरतें क्या, सीधे साधे मनुष्य भी इन भूतों से डरने लगे। सोचने वाली बात यह थी कि यही लोग दिन में बिल्कुल बदल जाते, जैसे उनके शरीर का भूत दिन में सो जाता हो। आज भी वही हाल है। दुख की बात है कि भूतों की संख्या बढ़ रही है। अब आप माने या ना माने, मुझे तो बचपन में ही लगता था कि भूत होते हैं, पर अभी भी लगता है। अंतर इतना है कि पहले रात्रि में उन्हें खंडर में देखने जाना पड़ता था, अब वे रात्रि में सड़कों पे दिखाई देते हैं, घरों में दिखाई देते हैं, क्लबों में दिखाई देते हैं, बाजारों में भी दिखाई देते हैं। लेकिन सभी नहीं, लेकिन ज्यादातर जो है दिखाई देते हैं। तरह तरह के, कोई जंगली जानवरों जैसा, कोई आवारा पशुओं जैसा, कोई नरभक्षियों जैसा, कोई राक्षसों की तरह व्यवहार करते हुए। मनुष्यों और सीधे साधे मनुष्यों के भूतों की कौन सुनता है आजकल। केवल अंतर ये है कि सुना था पहले भूत रूप बदलता, अब रूप तो मनुष्य का ही होता है, परंतु चरित्र उस भूत का धारण कर लेता है जिसका भूत उस पर सवार होता है। मैं बचपन में रात को भूत के डर से घर से बाहर नहीं निकलता। कहते हैं कि भूतों का अस्तित्व नहीं होता है, मैं भी मान लेता हूँ, परंतु मैं आज भी भूतों के डर से रात को बाहर नहीं निकलता। बचपन में किसी पुरुष को साथ लेकर बाहर जाना पड़ता था, जैसे मैं भी किसी साथी को लेकर बाहर निकलता था रामलीला के लिए, जिससे भूत हमला नहीं कर सके। आज भी वही करता हूँ। महिला को नहीं, पुरुष को लेकर जाने की कोशिश करता हूँ। डर लगता है भूतों से, मुझे भी, महिलाओं को भी। पहले भी घर से बाहर होने पर भगवान से प्रार्थना करता रहता था, आज भी करता हूँ कि कब घर पहुंचूंगा। फिर भी लोग कहते हैं कि भूतों का अस्तित्व नहीं है, ये केवल अंधविश्वास है, कोई भूत वूत नहीं होता। जो भी था ठीक है। मैं सोचता हूँ क्या अच्छा होता, हम भूतों को शमशान में, पुराने पेड़ों पर, खंडरों में, पुरानी हवेलियों में, गांव और शहरों के बाहर ही रहने देते। तो भूतों को मनुष्यों के शरीर में तो नहीं देखते आज की तारीख में। आज के दिन हमें भूत उन मनुष्य के शरीर में दिखाई नहीं देते। मनुष्य मनुष्य ही रहता तो कितना अच्छा होता। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं के एम सोनी, एडीजी रिटायर्ड। धन्यवाद।